गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं निखिल आज लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कि आखिर ब्लड क्यों जम जाता है और कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि ब्लड नहीं जमता है, क्या कारण है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे ब्लड को जमाने में लिए कौन से विटामिन सहायक हैं, कौन सा तत्व सहायक है, कौन सा खनिज सहायक है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। आपने देखा होगा, ये देखिए हमारा जो मेन टॉपिक है ये रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, जिसको हम आप देख रहे हैं रक्त का थक्का जमना। आप ये जो रक्त का थक्का, आप इसे ब्लड भी कह सकते हैं, रुधिर भी कह सकते हैं। ज़्यादातर एनसीईआरटी की किताब इसे रुधिर के नाम से कहती है, लेकिन ये सब चीज़ें एक ही हैं। तो इन्हें हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है। यह प्रक्रिया जो होती है इसको हम कैस्कॉडिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। कैस्कॉडिंग प्रोसेस या फिर रक्त का थक्का जमना एक ही है, ठीक है। तो आपने कभी भी देखा होगा, अगर हमारा शरीर कहीं से भी कट पिट जाए तो वो कुछ समय पश्चात जम जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय लगता है। तो यही प्रक्रिया कैस्कॉडिंग प्रोसेस कहलाती है और ये 4 से 5 मिनट का समय लगता है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमारा शरीर का कोई भी पार्ट कटता है तो एक थ्रोम्बोसाइट होता है, प्लेटलेट जिससे नाम जानते हैं। ये तुरंत वायु के संपर्क में आके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। ये थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, मैंने इन सब की चर्चा ब्लड चैप्टर में की है। आप जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे। तो मैंने इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा यहाँ पे की है, ठीक है। तो आज हम केवल ये पढ़ेंगे कि आखिर में रक्त का थक्का क्यों जमता है। तो देखिए, थ्रोम्बोसाइट जो होता है यानी कि प्लेटलेट जो होता है, ये वायु के संपर्क में आके क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है, ठीक। फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन के संपर्क में आकर के थ्रोम्बिन बनाता है। और ये जितने भी तत्वों की बात कर रहे हैं ये सारे ब्लड के पार्ट ही हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये वायु के संपर्क में आके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है और यही थ्रोम्बोप्लास्टिन तुरंत प्रोथ्रोम्बिन के संपर्क में आके थ्रोम्बिन बना लेता है और फिर ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से रिएक्शन करके फाइब्रिन बना लेता है। और ये फाइब्रिन जो होती है एक जालीनुमा संरचना होती है। तो अब जाके तुरंत बॉडी के सबसे ऊपरी परत पे एक जालीनुमा संरचना बना लेगी, जहाँ पे आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब आके फंस जाएंगे। तो यही होता है रक्त का थक्का जमना। इतना समझ में आया। सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके बॉडी का कोई भी अंग कट गया तो तुरंत क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आएगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन तुरंत प्रोथ्रोम्बिन के संपर्क में आएगा, थ्रोम्बिन बना लेगा और यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के संपर्क में आके फाइब्रिन बना लेगा। और यही फाइब्रिन क्या करेगा, हमारे बॉडी के सबसे ऊपरी भाग पे एक जाली की नुमा संरचना बना लेगा, जिसमें आके आपके जितने भी तत्व हैं या फिर विटामिन जो कुछ भी है वो आके उसी जालीनुमा संरचना में फंस जाएंगे और इसी को हम कहते हैं रक्त का थक्का जमना। अगर आप लोग को ये चीज़ें नहीं पता है तो आप ब्लड टॉपिक एक बार देख लीजिए, ये सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए, अभी हमने जो बात किया कि थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन ये सब क्या होता है। देखिए, ये जो आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं ये होते हैं कार्पल्स यानी कि रुधिराणु जिसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी चर्चा यहाँ पे नहीं हुई, इनको कुछ अलग नाम से जानते हैं। ये आपकी जो थ्रोम्बोसाइट है, ये जो थ्रोम्बोसाइट है, ये पार्ट जो आपका थ्रोम्बोसाइट है, ठीक है, इन्हें हम रुधिराणु कहते हैं यानी कि कार्पल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, कार्पल्स होता है। तो इससे आपका प्रश्न हो सकता है कि ब्लड को जमाने के लिए कौन सा कार्पल्स सहायक है या फिर रक्त को जमाने के लिए कौन सा रुधिराणु आवश्यक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। समझ में आए। फिर इसमें एक प्रोटीन भी होता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये देखिए, फाइब्रिनोजेन आपका ये प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजेन ये फाइब्रिन या फिर फाइब्रिनोजेन, ठीक है, क्योंकि ये फाइब्रिनोजेन तुरंत फाइब्रिन बनाता है और यही फाइब्रिन क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है। तो प्रोटीन आपका कौन कौन से हो गए, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये फाइब्रिनोजेन और क्या, ये थ्रोम्बोसाइट से बनाया वायु से रिएक्शन किया तो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बनाया और प्रोथ्रोम्बिन क्या बनाया, थ्रोम्बिन। तो ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन क्या है, आपकी
प्रोटीन है। तो इससे भी प्रश्न उठ सकता है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन सहायक है। तो आपका आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फिर अगला इसमें तत्व पाया जाता है कैल्शियम। कैल्शियम की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर आपका होता है विटामिन, विटामिन के पाया जाता है जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन के को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। प्रश्न आएगा कि ब्लड को जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है, तो हमारा क्या होगा, विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अगर कोई पूछता है कि ब्लड को जमाने के लिए कौन सा रुधिराणु काम करता है, तो थ्रोम्बोसाइट। प्रोटीन कौन सा होता है, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। तत्व की बात करें तो कैल्शियम, और विटामिन की बात करें तो के। ठीक है, इसमें से ये प्रश्न आएगा कि मान लीजिए पूछ लेता है कि ब्लड को जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के, जिन्हें हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक, फिर पूछ सकता है कि ब्लड को जमाने के लिए कौन सा तत्व या फिर धातु सहायक है, तो कैल्शियम। फिर पूछ सकता है कि ब्लड को जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन सहायक है, तो फाइब्रिनोजेन या फिर प्रोथ्रोम्बिन। और ये देखिए, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और कार्पल्स को जमाने ब्लड को जमाने के लिए कौन सा कार्पल्स या रुधिराणु सहायक है, तो प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट। तो हमने जितनी भी चीज़ें बात की, ये सब ब्लड को जमाने के लिए सहायता करती हैं। और ये देखिए, इनका निर्माण जो होता है, बता दें आपको, इन सब का निर्माण होता है लीवर में, यानी कि यकृत में। हमारी इन सब का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। ठीक है, अब बात करते हैं, अब मेन टॉपिक आता है कि हीमोफीलिया बीमारी क्यों होती है आखिर में। आपने हीमोफीलिया बीमारी देखी होगी, जैसे कि इस परिस्थिति में क्या होता है कि हमारा खून जो होता है जमता नहीं है, ये लगातार बहता रहता है। तो इसको हम एंटी क्लॉथिंग के नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं एंटी क्लॉथिंग। ठीक है, ये एंटी क्लॉथिंग जो होता है, ये क्लॉथिंग का उल्टा होता है। जैसे हमने पढ़ा क्लॉथिंग ऑफ ब्लड कि रक्त का थक्का जमना, और यहाँ होता है एंटी क्लॉथिंग। एंटी मतलब उल्टा, जहाँ पे ब्लड जमता था उसका उल्टा, यानी कि ब्लड का ना जमना। तो इसके लिए सहायक होता है हेपेरिन। ये हेपेरिन जो होता है ये हमारे लीवर में बनता है, और ये हेपेरिन जब ब्लड में स्रावित होता है ना, तो रक्त का थक्का जमाने में सहायता नहीं करता है। हमारा जो ब्लड है, हमारा खून है, ये जमता नहीं है बल्कि लगातार बहता रहता है, जिसको हम हीमोफीलिया बीमारी कहते हैं। और ये हीमोफीलिया बीमारी बताया जाता है कि लंदन की महारानी को हुआ था, और ये आनुवंशिकता का भी एक कारण है। आनुवंशिकता के कारण भी हीमोफीलिया बीमारी उत्पन्न हो जाती है। और ये हेपेरिन का जो निर्माण होता है, ये इसका भी निर्माण कहाँ पे होता है, ये देखिए, इसका भी निर्माण लीवर में ही होता है। जी हाँ, ब्लड को जमाने वाले जो तत्व होते हैं, इनका निर्माण भी लीवर में होता है, और इसका जो नहीं जमाते हैं, इनका भी निर्माण इसी में होता है। यानी कि दुश्मन और मित्र दोनों का निर्माण इसी लीवर में होता है। तो लीवर में आपके हेपेरिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, इन तीनों तत्व का निर्माण क्या होता है। हेपेरिन जो होता है ये ब्लड को जमाता नहीं है, जबकि फाइब्रिनोजेन जो होता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये ब्लड को क्या करता है, जमा देता है। तो आपको इतना समझ में आया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैं आपको फिर से एक शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, रक्त का थक्का जमना यानी कि हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के नाम से जानते हैं, और इसका उल्टा हमने यहाँ पढ़ा एंटी क्लॉटिंग। ठीक है, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि ये कैस्कॉन्डिंग प्रोसेस कहलाता है। 4 से 5 मिनट का समय लगता है इसको होने में। सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट जो होता है, जिन्हें प्लेटलेट कहते हैं, वायु के संपर्क में आकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन तुरंत प्रोथ्रोम्बिन के संपर्क में आकर के थ्रोम्बिन बना लेता है, और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के संपर्क में आकर के क्या करता है, फाइब्रिन का निर्माण करता है। और ये फाइब्रिन तुरंत बॉडी के सबसे ऊपरी भाग पे जाके जालीनुमा संरचना बना लेती है, जहाँ पे हमारे RBC, WBC, प्लेटलेट सारे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। यही इसी को बन जाता है रक्त का थक्का। ठीक है, जब आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो ये सभी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता है तो मैं आपको ब्लड वाले चैप्टर में कवर करा दूंगा, या फिर आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिर इसको जमाने के लिए कौन से कार्पल्स यानी कि रुधिराणु सहायक है, तो प्लेटलेट या फिर थ्रोम्बोसाइट। प्रोटीन कौन सा सहायक है, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। इनका निर्माण हमने बताया ही है कि लीवर में होता है। ये देखिए, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। फिर तत्व की बात करें तो कैल्शियम। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन के यानी कि कैल्सीफेरॉल। फिर इसका उल्टा ये आपका एंटी क्लॉटिंग हो गया, इसमें हेपेरिन स्रावित होता है। हेपेरिन क्या करता है, रक्त को जमाता नहीं बल्कि उसे और गति प्रदान करता है। ये बीमारी जो होती लंदन की महारानी को हुआ था, ये आनुवंशिक का भी लक्षण है।
इसमें इस बीमारी को हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। इसका भी निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर में ही होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।